नमस्कार साथियों। मई खत्म हुआ, जून शुरू हुआ, लेकिन हालात में कोई चेंजेस नहीं आया। अभी भी ईरान गल्फ कंट्रीज के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, कुवैत के ऊपर अटैक कर रहा है। यूएस कह रहा है कि वो उसके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। जहां ट्रम्प फ्राइडे के दिन कह रहे थे कि वो डील को क्लोज करने के आसपास है, अब आज यहाँ पे वॉर हो रहा है दोनों के बीच में। लेकिन तमाम एक्सपर्ट की अगर माने और दुनिया भर के तमाम अखबारों में, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो या चाइना का ग्लोबल टाइम्स हो या इंडिया के अखबार, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन है कि 8 जून से लेकर के 10 जून के बीच में यहाँ डील साइन हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच में। आइए डिटेल में बात करते हैं। साथियों, इस डील में जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा है वो इजराइल का है। इजराइल में इलेक्शन होने वाला है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो लास्ट इलेक्शन उन्होंने जीता था, वो ये कह करके जीता था कि वो ईरान के जो वहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम है वो खत्म कर देंगे, वहाँ के परमाणु प्लांट को खत्म कर देंगे, जिसके कारण वहाँ पे उन्होंने सत्ता को हथियाया था। अब वहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसराइल का यूएस के ऊपर दबाव है कि वो ईरान को घुटनों तले लाए और उसके एनरिच्ड यूरेनियम का सरेंडर करवाए, न्यूक्लियर वेपन के जो वहाँ प्लांट है उसको खत्म करवाए, साथ के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को फुल्ली ऑपरेशनल करवाए, जिसपे ईरान कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े डेटा आने वाले हैं, जिसका मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस हफ्ते वेनेसडे फ्राइडे की अगर हम बात करें तो यूएस का आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। अगर वहां पर कुछ मेजर चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में आपको सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो प्राइजेस उसी रेंज में चल रही है। सिल्वर और गोल्ड में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आज पूरे दिन में जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि वीकेंड में जिस तरह से 7 से लेकर के 9% के बीच में क्रूड ऑयल में भारी गिरावट आया, तो ऐसा लग रहा था कि डील साइन होगा, गिरावट और आएगा और उसका स्मार्ट मनी शिफ्ट होगा सिल्वर गोल्ड में, लेकिन वहां पे डील साइन नहीं हुआ। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो डेटा आने वाला है ये मार्केट को कैसा सपोर्ट करेगा, डिपेंड करता है डेटा पे। साथ के साथ 3 जून से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग करेगा एमपीसी का, उसमें डिसाइड होगा कि महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, रेपो रेट कम होगा या नहीं होगा। ये तमाम सारी चीजें हैं। ऐसा एसबीआई का जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कह रहा है कि एज इट इज रहेगा, वहां रेट चेंजेस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा आरबीआई की तरफ से। ये देखना होगा कि अब मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है, मीटिंग का मिनट्स फिर उस पर बात करते हैं। साथियों, यहाँ पर चाइना का बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चाइना पिछले लगातार 18 महीने से गोल्ड खरीद रहा है और पिछले 13 महीने में हर महीने में बढ़ा करके खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने अगर उसने 18 टन खरीदा तो अगले महीने वो 20 कर रहा है, 20 के बाद में वो फिर 30 कर रहा है। इस तरह से वो हर महीने इंक्रीजिंग ऑर्डर में खरीदता जा रहा है पिछले लास्ट 13 महीने से, और लगातार खरीदने का उसका मंथ 18 है। ऐसे सिचुएशन में चीन क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन को पता है कि वो अगर अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक कर रहा है, डॉलर के बादशाहत को खत्म करना चाहता है, और आने वाले टाइम में वो यूएस का जो बोलबाला है, दबदबा है, उसको दुनिया से खत्म करके अपने आप को टॉप पर रखना चाह रहा है। तो जो दुनिया का बड़ा देश, बड़ी इकोनॉमी और बड़ा बैंक ये काम कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लगा सकते हो आइडिया कि कितना बड़ा उन्होंने रिसर्च किया होगा कि वो लगातार गोल्ड खरीदे जा रहे हैं। दूसरी तरफ रसिया गोल्ड बेच रहा है, टर्की गोल्ड बेच रहा है। टर्की इसलिए गोल्ड बेच रहा है कि उनके यहाँ इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा है। अपनी करेंसी को, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो लगातार गोल्ड बेच रहे हैं। रसिया इसलिए गोल्ड बेच रहा है कि रसिया पिछले 4 साल से लगातार वॉर लड़ रहा है, इस वजह से वो गोल्ड बेच रहा है, और दोनों का गोल्ड चाइना खरीद रहा है। तो बहुत सारी जगह आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा कि फला फला कंट्री गोल्ड बेच रहे हैं इसलिए गोल्ड में गिरावट आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड वो लोग अपनी इकोनॉमी को, अपने डिफेंस सेक्टर को या अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बेच रहे हैं, जिसको चाइना खरीद रहा है। लेकिन इससे वहां पे गिरावट नहीं आएगा, क्योंकि चाइना लगातार खरीदे जा रहा है। साथियों, अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जिस तरह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल में हालांकि गिरावट आया हुआ है, लेकिन जब तक ये डील साइन नहीं हो जाता तब तक अनसर्टेनिटी बना रहेगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये चीजें चलता रहेगा। लेकिन जो तमाम रिसर्च एनालिस्ट हैं और जो बिजनेस अखबार हैं दुनिया भर के, वो ये कह रहे हैं कि 10 जून के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा न्यूज देखने को मिलेगा, अच्छा एस्केलेशन देखने को मिलेगा, और खास करके सिल्वर में आपको यहाँ से 10 से 11% की तेजी देखने को मिल सकती है। गोल्ड के प्राइजेज में भी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप सिल्वर गोल्ड से कंपेयर करोगे तो जो रेशियो गोल्ड सिल्वर का है उसके हिसाब से सिल्वर में तेजी ज्यादा आ सकती है। तो साथियों, जब तक ये डील नहीं साइन हो जाता या तमाम जो रिपोर्ट आने वाले हैं वो नहीं आ जाते,
तब तक मार्केट एक रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई देगा। अभी के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक